इंडिया के उड़ीसा राज्य के पुरी में चमत्कार की एक ऐसी कहानी है जिसे समझ पाना साइंस के बस की बात नहीं है। साइंस, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और दुनिया की सारे ग्राउंड्स ऑफ बिलीफ्स यहाँ सब फेल हो जाते हैं। हिंदू मान्यता में 4 धाम होते हैं: बद्रीनाथ धाम, द्वारकाधीश धाम, रामेश्वरम धाम और जगन्नाथपुरी। और ये कहानी है जगन्नाथपुरी की, जहाँ पे आज भी श्री कृष्ण का वास्तविक दिल धड़कता है। इस मंदिर के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। वेस्टर्न कल्चर फॉलो करते करते हम एक ऐसे मोड़ पे तो आ चुके हैं जहाँ लोग भगवान के होने ना होने के सवाल उठाने लगे हैं, और यही सवाल मैं इस वीडियो के बाद पूछूंगा। आइए देखते हैं। हर मंदिर में जहां मूर्तियां मेटल या स्टोन से बनती है, वहीं जगन्नाथ मंदिर में भगवान की मूर्तियां लकड़ी से बनी हुई है। ऐसा क्यों, आइए बताता हूँ। 3102 बीसी में जारा नाम के एक शिकारी ने शिकार करते हुए गलती से तीर श्री कृष्ण के पैर पे चला दिया, जिससे श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। जारा ने श्री कृष्ण का देह संस्कार किया पूरी रीति रिवाजों के साथ। पर जब उनकी चिता शांत हुई तो जारा ने देखा कि एक चमकने वाली मेटल की चीज अभी तक जली नहीं थी। जारा को यह समझ नहीं आ रहा था कि ये है क्या, तो उसने उसे उठाया और उसे बेचने निकल गया, और उसे खरीदने तो दूर उसे किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। फिर आखिरकार जारा ने हार थक कर उस मेटल की चीज को एक लकड़ी पर रखा और उसे पानी में बहा दिया। गुप्त साम्राज्य के समय अवंती के राजा इंद्रद्युम्न विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। उन्हें एक दिन सपने में आकर विष्णु जी ने एक नदी में डुबकी लगाने को कहा, और ये भी कहा कि एक लकड़ी के तने में तुम्हें उस नदी में मैं मिलूंगा। इस सपने को देखकर अगले दिन राजा डुबकी लगाने चले गए। डुबकी लगाते वक्त राजा को नदी में थोड़ी ही दूर एक लकड़ी का तना दिखा। बिना देर किए राजा तने तक पहुंचे और उस तने को महल में ले आए। राजा ने कुछ बहुत ही नामी कष्टकरों को बुलाया, पर उनमें से कोई भी उस लकड़ी से एक मूर्ति नहीं बना पाया। कई दिन बीत जाने के बाद एक कष्टकर महल में आया और उसने राजा से कहा कि यह मूर्ति मैं बनाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। राजा ने कष्टकर से उसकी शर्त पूछी, क्योंकि राजा किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार थे। तो कष्टकर ने कहा कि यह मूर्ति बनाने के लिए मुझे पूरे 21 दिन का समय चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि 21 दिन से पहले ना तो कोई मुझसे बात करे, ना मिले, और ना ही मेरे किसी भी काम में विलंब डाले। राजा ने खुशी खुशी ये शर्त मंजूर कर ली। मूर्ति बनाने का काम शुरू हुआ। रोज मूर्ति बनने की आवाज़ें भी आती थी, पर धीरे धीरे वह आवाज़ें बंद हो गई। अवंती की रानी को लगा कि शायद भूख प्यास से कष्टकर मर चुका है, इसलिए उन्होंने जहां मूर्ति का काम चल रहा था उस कमरे के दरवाजे को खुलवाने की जिद की, और राजा को उनकी बात माननी पड़ी। जैसे ही दरवाज़ा खुला तो उन्होंने यह देखा कि वहां कोई कष्टकर था ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ 3 मूर्तियां थी: भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा। और उसी जगन्नाथ जी के मूर्ति में वह मेटल वाली चीज़ भी रखी गई थी, जो कि कुछ और नहीं, श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल था। यह कोई नॉर्मल ह्यूमन हार्ट नहीं है, यह एंशियंट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का क्लियर सबूत है। ये हार्ट एनर्जी ट्रांसमिट करता है, और हम सबने ये तो पढ़ा है, स्टोन्स एंड मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वुड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए आइडल्स इन द जगन्नाथ टेम्पल्स आर मेड अप ऑफ वुड्स। सिर्फ यही नहीं, हर 12 साल में एक बार भगवान की नई मूर्ति स्थापित की जाती है, और भगवान के दिल को उस मूर्ति में शिफ्ट किया जाता है। यह किया इसलिए जाता है क्योंकि जो एनर्जी ट्रांसमिटिंग डिवाइस उस मूर्ति में होता है वह इतनी एनर्जी ट्रांसमिट करता है कि जिसके चलते लकड़ी अपना दम खम खो बैठती है, इसलिए उसे बदलने की ज़रूरत पड़ती है। इसे बदलने का प्रोसेस भी इंटरेस्टिंग है। हर 12 साल में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन मंदिर में किसी को एंट्री नहीं मिलती। पूरे
पूरी शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर के मेन पंडित की आंखों पर पट्टी और हाथों में बड़े और मोटे ग्लव्स पहनाए जाते हैं और 100% अंधेरे में इस दिल को निकालकर नई मूर्ति में फिर से स्थापित किया जाता है। जिन पंडितों ने इतिहास में इस सेरेमनी को किया है, उनका कहना है कि उन्होंने देखा तो नहीं, पर इस चीज जिसे ब्रह्म पदार्थ भी बोलते हैं, उसे हाथों में पकड़ने पर ऐसा लगता है जैसे जिंदा खरगोश पकड़ लिया हो। माना यह भी जाता है कि अगर किसी ने ब्रह्म पदार्थ को देख लिया तो उसकी मौत उसी समय निश्चित है। इसलिए बिना आंखों पर पट्टी लगाए किसी को भी यह सेरेमनी करने की परमिशन नहीं है। इस मंदिर के ऊपर एक झंडा है जो हवा के बिल्कुल विपरीत चलता है। जैसे कि हमें पता है कि इस डायरेक्शन में हवा चलती है, पतंग भी उसी डायरेक्शन में उड़ती है और झंडा भी उसी डायरेक्शन में उड़ना चाहिए, पर जगन्नाथ मंदिर के इस झंडे की बात बिल्कुल अलग है। यह हमेशा हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन में उड़ता है। क्यों और कैसे, ये आज तक कोई समझ नहीं पाया। इस झंडे के साथ एक और ख़ास बात है कि इसे रोज़ बदलना पड़ता है। इसलिए मंदिर के पांडु 214 फीट ऊपर लगे इस झंडे को रोज़ चढ़कर बदलते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अगर किसी दिन यह झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। मंदिर में आए भक्तों के बीच रोज प्रसाद बांटा जाता है, उनके लिए वह प्रसाद बनाया जाता है और जगन्नाथ मंदिर में रोज 500 लोगों के लिए प्रसाद बनता है और कभी कभी भक्तों की संख्या हजारों में भी चली जाती है। पर जगन्नाथ मंदिर में भक्तों के लिए प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। दिन भर मंदिर में प्रसाद बांटा जाता है, पर कहते हैं कि आज तक इस मंदिर में एक भी दाना प्रसाद का ना कम पड़ा है और ना व्यर्थ गया है। पर ऐसा एस्टिमेशन इंसानों के लिए करना तो बहुत ही मुश्किल है और यह बात यही ख़त्म नहीं होती। प्रसाद बांटने की मिस्ट्री तो है ही, उसे बड़ी मिस्ट्री है प्रसाद बनाने की। लकड़ी की आग पे 7 मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक रखकर प्रसाद बनाया जाता है। इस हिसाब से पहले नीचे के बर्तन का खाना पकना चाहिए, लेकिन यहाँ होता है इसका उलट। पहले सबसे ऊपर के बर्तन का प्रसाद पकता है और ऐसे ही सबसे नीचे रखे बर्तन का प्रसाद सबसे आखिर में पक के तैयार होता है। इतना बड़ा मंदिर इतने सालों पहले बिना किसी टेक्नोलॉजी के कैसे बनाया होगा? पर क्या आपको पता है 214 फीट के इस मंदिर की डोम की परछाई आज तक कभी बनी ही नहीं। कुछ बिल्डिंग्स और एरियाज जो कि नो फ्लाई जोन्स होते हैं, मतलब वहाँ ड्रोन्स एरोप्लेन्स की उड़ाने की परमिशन नहीं होती, पर हम पक्षियों को जाने से तो रोक नहीं सकते, मगर वो भी जगन्नाथ मंदिर के ऊपर कभी नहीं उड़ती और रहस्य को हम जानेंगे। पर व्यूअर्स, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का अस्त्र है। जगन्नाथ मंदिर के एकदम ऊपर एक सुदर्शन चक्र है। उसे आप किसी भी दिशा से देखोगे तो उसकी फेसिंग आप ही की तरफ होगी। इस मंदिर के भीतर सिर्फ हिंदू ही जा सकते हैं। अगर अन्य धर्म के लोग जाते हैं तो बाहर से ही दर्शन करने की अनुमति दी गई है। इंदिरा गांधी धर्म से फारसी होने के कारण उन्हें बाहर से ही दर्शन करना पड़ा। 2005 में थाईलैंड की प्रिंसेस महाचक्र सिंधो को भी जगन्नाथपुरी टेम्पल में एंट्री नहीं दी गई थी और दर्शन बाहर से ही कराया गया था। 12वीं सदी के इस मंदिर को स्विट्जरलैंड के एक महिला ने 1,78,00,000 रुपए का चढ़ावा भी चढ़ाया था, मगर वो गैर हिंदू होने के कारण वर्ष दर्शन बाहर से ही करवाया गया। हर साल पुरी में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भी निकालते हैं। यह 9 दिन का त्योहार होता है जिसमें भगवान श्री जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बालभद्र को गर्भगृह से निकालकर रथ पर बिठाकर यात्रा करवाई जाती है। माना जाता है कि यह यात्रा इसलिए निकलती है क्योंकि भगवान इन 9 दिनों
दिनों में प्रजा के बीच आकर प्रजा के सुख दुख को खुद देखते हैं और इस यात्रा में लाखों करोड़ों भक्तों की भीड़ हर साल इस यात्रा का हिस्सा बनती है। हर साल 15 दिन के लिए भक्तों का दर्शन रोक दिया जाता है। माना जाता है कि इन 15 दिन भगवान बीमार होते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।